रात के 9 बज रहे थे, तभी दरवाजे की बेल बजी। डोर बेल की आवाज़ सुनते ही सरला जी चौंक उठी। इतनी रात गए अभी कौन आया होगा, यही सोचते हुए सरला जी ने मुख्य द्वार खोलने के लिए अपना कदम बढ़ाया। दरवाजा खोलते ही सामने उनकी बेटी रमा खड़ी थी। माँ को देखते ही वो उनके गले लग गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। सरला जी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या है। वह तुरंत अपने पति अखिलेश जी को वहीं से आवाज लगाई, अजी सुनते हो, देखो रमा बिटिया आई है। सरला जी के इतना कहते ही अखिलेश जी दौड़कर अपने कमरे से बाहर निकल आए। जब तक अखिलेश जी मुख्य द्वार के सामने आते तब तक सरला जी बेटी को अंदर ले आई, उसे एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और पूछने लगी, बेटी बता क्या हुआ है, ससुराल में सब ठीक तो है ना, तू इतना रो क्यों रही है। तुम भी ना सरला, उसे पहले एक गिलास पानी तो पीने दो, उसके बाद उससे कुछ पूछना। अखिलेश जी ने गिलास में पानी डालते हुए कहा, ये ले बेटी, पहले एक गिलास पानी पी ले, उसके बाद बता आखिर बात क्या है। पापा, आज रोहन ने मुझ पर हाथ उठाया है। रमा अभी तक रोए जा रही थी। क्या कहा तूने, दामाद जी ने तुझ पर हाथ उठाया है। अखिलेश जी की आंखों में गुस्सा फूट पड़ा। हाँ बाबूजी, आज मुझे ऑफिस से लौटने में थोड़ी देर हो गई थी। जब मैं घर के अंदर पैर रखी तो सासू माँ चिल्ला उठे, ऑफिस तो 5 बजे खत्म हो जाता है, तो फिर इतनी देर लौटने में क्यों हुई। इतनी देर तक बाहर कहाँ घूम रही थी। बहू, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं, जो इतनी देर तक घर से बाहर रहोगी। सासू माँ के इस तरह के तानों से मैं परेशान हो गई थी पापा, तो इसलिए मैंने भी कह दिया, कल से आप भी मेरे साथ ऑफिस जाया कीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि इतनी देर आने में मुझे क्यों होती है। मेरे इतना कहते ही पास के कमरे से रोहन बाहर निकला और मेरे गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। मैं तुरंत वहां से चुपचाप निकलकर चली आई। मैं उस घर में अब कभी नहीं लौटकर जाऊंगी पापा। बेटी की बात सुनकर सरला जी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। रोहन ने तुझ पर हाथ उठाया है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की। मैं उन लोगों की शिकायत पुलिस थाने में करूंगी। अखिलेश जी अपनी बेटी को गले से लगाते हुए बोले, बेटी तूने बिल्कुल सही कदम उठाया है जो तू यहाँ चली आई। अब चाहे कुछ भी हो जाए तो उस घर में कभी लौटकर मत जाना। जिस बिटिया को हमने इतने लाड प्यार से बड़ा किया है, उसके ऊपर हाथ उठाने की रोहन की हिम्मत कैसे हुई। रोहन और उसके परिवार वालों को तो मैं जेल की हवा खिलाकर रहूंगा। अखिलेश जी अपना आपा खो चुके थे। इस समय सरला देवी ने रमा से पूछ लिया, बेटी तू सच सच बता कि क्या दामाद जी इसके पहले भी तेरे ऊपर हाथ उठाए हैं। नहीं तो एक दिन में कोई भी इतना दुस्साहस नहीं कर सकता कि वह किसी पर हाथ उठा दे। माँ का प्रश्न सुनकर रमा चुपचाप सिर झुकाए वहीं खड़ी रही। सरला जी को अब समझते देर नहीं लगी और वो बिना कुछ कहे रसोई घर की तरफ चली गई। रात के डिनर के बाद जब रमा अपने कमरे में सो गई तब सरला जी अपने पति से बोली, आज रोहन ने उस पर हाथ उठाया और वो चुपचाप बिना कोई जवाब दिए वहां से चली आई। इतने दिनों से वो पति का अत्याचार सहती रही, वहां से आज चुपचाप न आकर यदि वो अपने पति के गालों पर जवाब में एक थप्पड़ मारकर घर आती, तभी मैं समझती कि मैंने उसकी परवरिश ठीक से करी है। बचपन में खेलकूद के बाद जब बिना कोई दोष किए मार खाकर घर आती थी, तब मैं बार बार उसे यही शिक्षा देती रही कि बिना गलती के कभी भी मार खाकर घर मत लौटना, हमेशा अन्याय का विरोध करना, कभी भी पहले किसी पर हाथ मत उठाना, पर सामने वाला यदि तेरे ऊपर बिना किसी गलती के हाथ उठाता है तो उसे भी 2 हाथ मारकर ही घर लौटना। पर आज मैं देख रही हूँ कि मेरी शिक्षा तो विफल चली गई। आपकी लाडली बेटी को मैं कुछ नहीं सिखा पाई। पति के हाथों से मार खाकर देखो कैसे वो भागकर यहाँ चली आई है। भागकर आई है, ऐसा क्यों कर रही हो। ये तो उसी का ही घर है, उसे वहाँ पर कोई सम्मान नहीं दे रहा है, इसी कारण वो यहाँ पर आई है। अखिलेश जी बोले, अजी वो घर में आई है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह तो उसी का ही घर है। अब इस घर में हमसे ज्यादा उसी का ही अधिकार है, पर जहाँ विरोध करना चाहिए था वहाँ से चुपचाप चले आने का मतलब भाग कर ही आना होता है। मैंने बेटी को कभी भी यह शिक्षा नहीं दी थी। यदि वो घर आकर यह कहती कि रोहन के पास थप्पड़ के बदले में मैंने उसे एक थप्पड़ मारा है, तब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचती और मेरा सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता।
पर इस समय उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहन को उचित जवाब न देने के कारण मैं उसके गालों पर और 2 थप्पड़ जड़ दूं। रोहन की इतनी हिम्मत नहीं होती यदि पहले दिन ही रमा ने उसके ऊपर हाथ उठाने के विरोध में रोहन के गालों पर 2 थप्पड़ दे मारती। रोहन की हिम्मत इसलिए बढ़ गई क्योंकि रमा ने कभी उसके अत्याचारों का विरोध नहीं किया और न ही हमें कभी कुछ बताने की जरूरत समझी। अब जाने भी दो सरला, जो होना था हो गया। बिटिया को अब कुछ मत कहना, उसे अब उस घर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद मैं वकील साहब से बात करके डिवोर्स के पेपर रोहन के पास भेज दूंगा। 1 सप्ताह तक मम्मी पापा के पास रहने के बाद आज सुबह नाश्ता करते समय रमा अपनी माँ से बोली, मम्मी मैं आज रोहन के घर जा रही हूँ। रोहन के घर जा रही हूँ का मतलब? सरला जी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ मम्मी, मैं आज रोहन के घर चली जाऊंगी। कल रात को रोहन का फोन आया था, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, मैं अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। आज शाम को वो मुझे यहाँ लेने आएगा। सरला जी आश्चर्यचकित होकर अपनी बेटी को देखती रही। क्या वो सही सुन रही है? उसकी बेटी इतनी निर्लज्ज कैसे हो सकती है कि जिस पति के हाथों ने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, आज वो उसी के हाथों को पकड़कर ससुराल जाएगी। सरला जी अब गुस्से में कुछ नहीं बोली। अखिलेश जी बेटी को समझाते हुए बोले, यह क्या तुम सही कर रही हो बेटी? तुम इतनी पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़की हो, उसके ऊपर रोहन ने तुम्हारा आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है, फिर भी तुम उसके साथ उस घर में जाना चाहती हो? हाँ बाबूजी, मैंने निर्णय ले लिया है। आज शाम को जब रोहन आएंगे तब मैं उनके साथ उनके घर चली जाऊंगी। शाम को जब रोहन रमा को लेने के लिए आया तब न ही सरला जी और न अखिलेश जी अपने कमरे से बाहर दामाद जी से मिलने के लिए आए। रमा माँ और बाबूजी का आशीर्वाद लेकर रोहन के साथ उसके घर चली गई। अभी रात के 10 बज रहे थे कि तभी डोरबेल की आवाज सरला जी को सुनाई दी। डोरबेल की आवाज सुनते ही सरला जी घबरा गई। दरवाजा खोलते ही सरला जी अपनी बेटी को सामने देखकर और भी चौंक गई। बाहर खड़ी रमा के चेहरे पर एक मुस्कान खिली हुई थी। इतनी रात गए तो अकेली यहाँ क्यों आई है? ससुराल में क्या फिर कुछ गड़बड़ हुआ है? माँ के प्रश्न भरे आंखों को देखकर रमा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ गड़बड़ तो हुआ है। आज आपकी परवरिश को मैंने सफल बनाया है। उस रात मैंने आपकी और बाबूजी की बातें सुन ली थी। इन 7 दिनों में मैंने कई बार सोचा कि आपने मुझे हमेशा अन्याय का विरोध करना सिखाया है, इसलिए मैं मन ही मन प्रण ली कि रोहन को मैं उसके थप्पड़ का जवाब देकर रहूंगी। इसी के बारे में सोच रही थी कि तभी एक दिन रोहन का जब फोन आया तब मैंने यह मौका अपने हाथ से गंवाना उचित नहीं समझा। जिस तरह उसने सासू माँ और ससुर जी के सामने मुझ पर हाथ उठाया था, उसी तरह आज मैं उसके परिवार के सामने रोहन को 2 तमाचा मारकर आई हूँ। स्त्री को कमजोर समझने वालों को ऐसा ही सबक मिलना चाहिए। अब जाकर हिसाब बराबर हुआ है। अब उस घर से मेरा कोई लेना देना नहीं है पापा। आप जल्दी से डिवोर्स के पेपर्स बनवाकर उसके घर भेजिए। सरला जी अब अपनी बेटी को गले लगाते हुए बोली, बेटी मुझे तुझ पर आज गर्व हो रहा है कि तूने आज अन्याय और अत्याचार का विरोध करके अपनी माँ की शिक्षा को सफल बनाया है। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।